नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पानी सी जिंदगी से एक मोती लेकर पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। बढ़ती उम्र के साथ मानव मस्तिष्क पर होने वाले प्रभावों पर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन हुआ और उसके बाद प्रकाशित एक लेख पढ़ने में आया। यह लेख बहुत रोचक है और कुछ तथ्य हमारी आम धारणाओं से मेल खाते हैं तो कुछ इसके विपरीत भी हैं। और यह और अधिक रुचिकर इसलिए लगा कि आज की स्थिति में हमारा देश एक युवा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में बुजुर्ग लोगों की संख्या भी काफ़ी होगी। तो इस शोध के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो बहुत अच्छे लगे और हम काम में ले सकते हैं उनको। एक बहुत अच्छी बात जो सामने आती है वो यह है कि 60 वर्ष तक आते आते हमारा मस्तिष्क दाएं और बाएं भाग का सामंजस्य बढ़ाता जाता है। दिमाग के कार्य करने की गति हो सकता है कि कम हो जाए, परंतु उसमें लचक या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस उम्र के बाद मनुष्य इन दोनों भागों को एक साथ प्रयोग कर सकता है, ऐसी क्षमता भी इस मस्तिष्क में बढ़ती जाती है। बौद्धिक कार्य करने का स्तर 70 वर्ष की उम्र तक आता है। इस उम्र में यह स्तर पिछले स्तरों से 300% तक ऊपर हो सकता है। 60 से 80 वर्ष तक के जब दिमाग कोई रास्ता चुनता है, कोई निर्णय लेता है, तो वो ऐसा निर्णय लेता है ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें ऊर्जा का व्यय कम हो। मानव शरीर इस धरा पर निर्मित सर्वोच्च कृति तो है ही, पर उसमें भी मस्तिष्क और भी महत्वपूर्ण है और इस पे अभी भी बहुत सारे शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन शोध कार्यों से भी बहुत सी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं और जब हम इन जानकारियों को हमारे आसपास या विश्व में घटने वाली घटनाओं से जोड़ते हैं तो इस अवयव के प्रति हमारा प्यार और बढ़ जाता है। शायद यही कारण रहे होंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में अनुभवों को बहुत अहमियत दी जाती रही। परिवार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमेशा ही घर में बड़े बुजुर्गों से महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना, राय लेना प्रचलित है। कई ऐसे उदाहरण भी हमें देखने मिलते हैं कि जब लोग 55 और 60 वर्ष के बाद कुछ नया शुरू करते हैं, कोई नया व्यवसाय, कोई नया हुनर, और उसमें अपार सफलता भी अर्जित करते हैं। यदि आप संपूर्ण विश्व में राजनीति या सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों को देखें तो अधिकतर उनकी उम्र अधिक है, पर उनकी गतिविधियां और क्षमताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, अचंभित करती हैं। उपरोक्त शोध के अनुसार जो और महत्वपूर्ण बात है और अच्छी बात है वह यह है कि इन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बौद्धिक रूप से सक्रिय रहना है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है। जो आवश्यक नहीं है ऐसी बातों को दिमाग से बाहर निकाल देना है। हो सके तो अकेले न रहें, सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाते रहें। सारांश यही है कि जो लोग उम्र के पूर्वार्ध में आ चुके हैं उनके मजे करने का समय आ गया है। अब तो पार्टी शुरू हुई है। अब समय है संगीत, क्राफ्ट, पेंटिंग, डांस, पार्टी, शॉपिंग, कॉफ़ी, इन सब के साथ साथ घुमक्कड़ बनने का। इन सभी आनंददायी बातों को असीमित समय दीजिए और ध्यान रखिए कि आपका मस्तिष्क आपको पूरा पूरा साथ देने का वादा करता है।
जय हो। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपका प्यार देते रहें। धन्यवाद।